अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां 23 नवंबर 2016 को स्कूली छात्रों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। ऐसे में लापता बच्चे के परिजनों समेत राजपुरोहित समाज ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी। ऐसे में विधायक जुराराम कुमावत के प्रयासों से राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से अब कराने की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि 23 नवंबर 2016 को स्कूली छात्र मनोहर फालना में कोचिंग जाने के बाद वापस नहीं लौटा था, तो वहीं अपहरणकर्ताओं ने 8 बार खत भेजकर 25 लाख की फिरौती की मांग की। इस मामले को लेकर मनोहर के पिता प्रकाश राजपुरोहित ने फालना थाने में मामला भी दर्ज कराया, तो वहीं सुमेरपुर और लाहौर विधायक ने विधानसभा में कई बार ये मामला उठाया। ऐसे में अब लापता मनोहर को ढूंढने का प्रयास सीबीआई करेगी। साहब, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये प्रतिवेदन है कि जल्दी से जल्दी अभी आप चिंता मत करो साहब, पूरे राजपुर समाज हमारे हाथ दिया देगा। पूरे राजपुर समाज साहब, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये प्रतिवेदन है कि जल्दी से जल्दी अभी आप चिंता मत करो साहब, पूरे राजपुर समाज हमारे हाथ दिया देगा। पूरे राजपुर समाज तो 23 नवंबर 2016 को रहस्यमयी ढंग से लापता हुआ था मनोहर। आपको बता दें कि पूरे 6 साल हालांकि इस प्रकरण को बीत चुके हैं, लेकिन अभी आप चिंता मत करो साहब, पूरे राजपुर समाज हमारे हाथ दिया देगा। चलिए, इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए छगन सिंह राजपुरोहित जो विधायक जी हैं, इस वक्त मेरे साथ लाहौर के विधायक जी मौजूद है फोन लाइन पर। छगन जी, जिस तरीके से हालांकि 5-6 साल पुराना प्रकरण, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापता मनोहर है उसको न्याय की उम्मीद, और आपने कई दफा विधानसभा में जो मामला उठाया है, परिजनों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद की रोशनी दिखी है। छगन जी एक तो ये था कि जो स्कूल जाता है मनोहर राजपुरोहित जी, और उसको मतलब कि अपहरण हो जाता है, और 4 साल बाद में भी पुलिस ये पता नहीं लगा सकी कि वो गया कहाँ। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से उनके परिवार वालों से मिले, उनके जो 2 बहनें हैं, उनके एकमात्र एक भाई था, वो रो रो कर उनकी जो शरीर की हालत देखी, उनके माता पिता की हालत देखी हो, तो अपने आप सबको दया आ जाए जी। तो एक भावना थी कि इसका पता चले कि वो कहाँ गया है। बिल्कुल। इसके लिए हमने यही मांग रखी कि सीबीआई से जांच हो जाए और उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, यही उद्देश्य था। और अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये अनुशंसा कर ली है सीबीआई जांच की, तो हमें उम्मीद है कि इसकी जल्दी पता चल जाएगा कि अब वो कहाँ। बिल्कुल छगन जी, उम्मीद हम सभी को यही है कि अब न्याय कहीं ना कहीं मिल पाएगा परिवार को भी, और प्रशासन ने जिस तरीके से मदद की है, सीबीआई को जांच सौंपी है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि सीबीआई की जो जांच है किस तरीके से त्वरित गति पकड़ेगी पूरे मामले में, क्योंकि 25 लाख की फिरौती की मांग यहाँ पर जो किडनैपर्स है उन्होंने कई दफा खत लिखकर की, तो क्या सुराग फिलहाल सीआईबी के पास होंगे, सीबीआई के पास होंगे, माफ कीजिएगा, और किस तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई आपको लग रही है छगन जी? बिल्कुल, उसमें कोई न कोई अड़चने पुलिस प्रशासन में कोई न कोई अड़चने आई होगी, कोई न कोई तकलीफ या
जो भी अपराधी था उसने कोई छांट घाट की होगी, तभी तो वो अगर फिरौती मांगने वाला है जी। 25-25 लाख, उसका पता नहीं चले, ये कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल। तो अब हमें उम्मीद है कि सीबीआई इस राज का पर्दाफाश 100% करेगी, तभी तो पूरे समाज ने, राजपूरी समाज ने ये एक ही मांग रखी थी कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए। तो मेरी भी इच्छा है, और विधानसभा में हमने और जो विधायक थे, हम 25 विधायकों ने एक साइन करके अभी मुख्यमंत्री जी को लेटर भी देने वाले थे, जी। लेकिन वो उससे पहले ये सीबीआई जांच का पता कर ली घोषणा। जी चलिए शगन जी, बहुत शुक्रिया आप साथ जुड़े और तमाम बातचीत आपने की। तो राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंपी है जांच और 23 नवंबर 2016 को रहस्यमयी ढंग से मनोहर लापता हो गया था। हालांकि पुराना मामला हो चुका है, लेकिन न्याय की उम्मीद अब कहीं ना कहीं सीबीआई को जब जांच मिली है तो मिली है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अधिक बातचीत के लिए शिशुपाल सिंह राजपुरोहित निम्बाड़ा से इस वक्त कांग्रेस के नेता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिशुपाल जी, पुराना मामला है लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के लिए जो पीड़ा है वो उतनी ही बनी हुई है। मनोहर जब रहस्यमयी ढंग से अपने घर से लापता हो गया, कई दफा पुलिस ने कोशिश भी की, लेकिन अब सीबीआई को जांच मिली है। क्या उम्मीद नजर आ रही है, क्या आशा की किरण नजर आ रही है अब? शिशुपाल जी, आप साथ जुड़े हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि मनोहर को न्याय मिलने की उम्मीद कहीं ना कहीं एक बार फिर से रोशनी में नजर आ रही है। राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी है, क्या कहेंगे इस पर? जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का, मनोहर के पूरे परिवार की तरफ से और अखिल भारतीय राजपूत समाज संघर्ष समिति की तरफ से और अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ जी। कि जो प्रकरण पिछले करीब 4 साल और 4 महीने होने आए, और वो माँ, वो परिवार, वो बहन, वो पिता जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो मैं, चूंकि नेत्रा मेरा ससुराल है और मेरे रिश्ते में है जी। मैंने उस परिवार को तिल तिल तकलीफ में देखा, एक एक पल उन्होंने किस तरीके से गुजारा है। और पुलिस ने इस केस को लेकर आज तक करीब 12 जांच अधिकारी बदले गए। कभी सीआईडी की बात हुई, कभी जालोर जांच अधिकारी को दिया गया, कभी जिले से बाहर दिया गया, लेकिन वही ढाके 3-5 की रिजल्ट कुछ नहीं, नील बट्टा सन्नाटा। और पीड़ित परिवार उसी तरीके से इस आशा भरी निगाहों के साथ कि कहीं पुलिस मनोहर को उनको लौटा दे, ढूंढ निकाले। लेकिन जब हाथ खाली रहे तो आखिर में पूरा समाज, परिवार एकजुटता के साथ, एकता के साथ यही मांग की, और अभी हमारे नेतृत्व में सुमेरपुर में 17 तारीख को पूरा समाज एकजुट होकर और अखिल भारतीय राजपूत समाज संघर्ष समिति के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिए और मांग की पूर्ण शब्दों में कि मनोहर की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए जी। और अब हमें आशा और विश्वास जगा है परिवारजन को भी कि निश्चित तौर पर सीबीआई हिंदुस्तान की वो सशक्त एक एजेंसी है, जांच एजेंसी, जिसमें उदाहरण है कई ऐसे अनसुलझे मामलों को सुलझा के न्याय दिया है जी। तो पूरा परिवार अब न्याय की उम्मीद में, उनको एक नई आशा के साथ नई किरण उगी है उनके लिए। जी बिल्कुल शिशुपाल जी, पूरा परिवार बीते 5 साल से जिस पीड़ा से गुजर रहा है वो कहीं ना कहीं तस्वीरों के माध्यम से साफ झलक रहा है। उनकी पीड़ा यहाँ पर साफ बयां भी हो रही है। हालांकि कई सुराग यहाँ पर पुलिस के पास थे शिशुपाल जी, कई दफा खत के माध्यम से फिरौती की मांग भी की गई। आपको क्या लगता है कमी कहाँ पुलिस प्रशासन की रह गई, और सीबीआई को किस तरीके से अब जो सुराग है उनकी कड़ी से कड़ी जोड़कर पहुंच सकते हैं किडनैपर्स तक, या फिर उनको एक सजा दिला सकते हैं प्रॉपर? निश्चित तौर पे मैं पुलिस के आला अधिकारियों के निरंतर लगातार संपर्क में रहा और जितने भी आयु आए करीब उनसे लगातार भी संपर्क में रहा। ऐसा नहीं कह सकता कि उन्होंने प्रयास नहीं किए, देखो सत्य को, लेकिन एक दुर्भाग्य रहा परिवार का समझो या पुलिस का भी समझो कि उनके हाथ खाली रहे। वो कई दिशाओं में उन्होंने प्रयास किए, कई मतलब पहली बार पाली जिले में नार्को तक हुआ, ब्रेन मैपिंग तक हुआ जी, और लाइट डिटेक्टर के सामने लेके गए, लेकिन बावजूद उसके कोई न कोई मुद्दे की बात है कि सफलता हाथ नहीं लगी, अपराधी तक पहुंच नहीं पाई पुलिस। तो मुद्दे की बात इतनी रह जाती है कि आखिर में जाके जब पुलिस नाकामयाब रही और लगातार दबाव के बाद, ज्ञापन के बाद, सामाजिक संगठनों के द्वारा, छत्तीसी कौम के द्वारा, परिवार द्वारा,
राजनीतिक दलों के द्वारा दबाव बनाया गया, प्रधानमंत्री महोदय से लेके केंद्रीय गृह मंत्री से लेके पिछली सरकार में, क्योंकि ये घटना 23 नवंबर 2016 की है जी जी। तो भाजपा की वसुंधरा सरकार के टाइम भी काफी दबाव डाला और भाजपा के जिलाध्यक्ष करण सिंह राजपुरोहित से उसी नेत्रा गांव के, जिस नेत्रा गांव का ये प्रकरण है बच्चा मनोहर जी, उन्होंने भी अपने प्रयास किए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकले। अब जब माननीय मुख्यमंत्री जो एक संवेदनशील है और वो 36 कौम के हितैषी हैं, जब उनसे अखिल भारतीय राजपूत समाज और पूरा समाज संगठित होके, एकजुट होके और एक संघर्ष की राह पे गुजरा और उन्होंने उस परिवार के दुख को समझ के और एक ही मांग की कि जब पुलिस के हाथ खाली है तो आखिर कब तक इंतजार करे समाज, आखिर कब तक पीड़ा सहन करे वो परिवार, वो माँ जिसकी गोद सुनी है, वो 3 बहनों का इकलौता भाई, उन बहनों के हाथ में राखियां, पिछले 4 राखी निकल गई और दुख और पीड़ा उनकी खत्म नहीं हो रही है। तब इस संवेदनशीलता, इस दुख और इस तकलीफ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना से लिया और जब 17 तारीख को ज्ञापन दिया गया और पूरे समाज ने एकजुट मांग की कि मुख्यमंत्री महोदय आप इस मनोहर प्रकरण के केस को कृपा करके समाज की भावना, परिवार की भावना को समझते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी CBI के हवाले करें। जी शिशुपाल जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम बातचीत आपने की, जानकारी साझा की। तो कहीं ना कहीं पूरे 5 साल के बाद मनोहर को और उसके परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है पूरे राजपुरोहित समाज ने, और कई प्रतिनिधियों ने कई दफा विधानसभा में ये मसला भी उठाया। कहीं ना कहीं जो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं ये उसी परिवार के दर्द की तस्वीरें हैं जो बीते 5 सालों से अपने बेटे की खोज में है, लेकिन राज्य सरकार ने अब जांच सौंपी है CBI को। कहीं ना कहीं उम्मीद की एक रोशनी अब परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए जागी है।